पैनल 1 था जो सविता अग्रवाल मैम हेड कर रही थी। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ तो सबको विश करता हूँ, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर सबको। फिर मैम बैठने को बोलती हैं, फिर बैठ के थैंक यू बोलता हूँ। फिर पूछती हैं मैम कि अभी क्या कर रहे हो, वर्किंग में हो या फिर अभी सिर्फ पढ़ाई चल रही है। फिर मैं बोलता हूँ कि मैम जेई पीवे वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में एज ए ट्रेनिंग। फिर पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ कि रेलवे में जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग मतलब वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तुम्हें क्या दिखते हैं। मैंने कहा मैम जैसा कि मैंने बुक्स में पढ़ा था कि सब रेलवे का क्लासिफिकेशन जो भी काम होता है रेलवे का सब पढ़ा था, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, सब देख के सही लगता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बस एक चीज़ मुझे निगेटिव दिखती है कि जो एज ए जेई पे रेलवे में ब्लॉक लेना होता है किसी भी जेई को, किसी भी मेंटेनेंस वर्क के करने के लिए, कोई भी काम हो जैसे वेल्डिंग कराना हो या फिर रेल का रिन्यूअल हो, तो उसमें टाइम डिसाइडेड है कि 90 मिनट में आपको सब कुछ कर लेना है लिखित में, जबकि जो काम मिलना होता है तो वो 60 से 70 मिनट भी ब्लॉक मिल पाता है। मैं साइट पे देखा भी हूँ ये चीज़। तो मैंने बताया मैडम को ये चीज़, कह रही ठीक है। फिर वो जो है वो टेक्निकल पर्सन को भेज देते हैं पूछने के लिए। फिर वो पूछते हैं कि रेलवे ट्रैक को क्लासीफाई करो। कि मैंने बताया कि सर रेलवे ट्रैक मोस्टली मेनली जो है 6 क्लास में डिफाइन किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी स्पेशल एंड क्लास डी एंड क्लास ई। सबकी अगर स्पीड बता दी, 160 kmph पे क्लास ए होता है, 130 तक क्लास बी होता है, ऐसे ऐसे सबका बता दिया। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा इसका गेज के आधार पे रेलवे को क्लासिफिकेशन करो। मैंने बताया कि ब्रॉड गेज 1.676 मीटर यूज होता है, मीटर गेज 1 मीटर का यूज होता है, नैरो गेज 0.760 मीटर यूज होता है, और आजकल मेट्रोज में स्टैंडर्ड गेज यूज होता है जो कि 1.435 मीटर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उनका होता है कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है। तो मैं उसको भी डिफाइन करता हूँ कि नंबर ऑफ़ स्लीपर्स पर किलोमीटर जो होती है वो स्लीपर डेंसिटी होती है। कह रहे हैं अच्छा ये स्लीपर कितना स्लीपर प्रोवाइड करेंगे, इसको कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया है इसका। मैंने बताया कि रेलवे मैनुअल में लिखा हुआ है सर कि अगर 60 kg रेल का सेक्शन यूज कर रहे हैं 60 kg पर मीटर का, तो 1660 स्लीपर्स पर किलोमीटर यूज होगा। अगर 52 kg का रेल सेक्शन यूज कर रहे हैं तो 1540 स्लीपर्स पर किलोमीटर यूज होंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉइंट और क्रॉसिंग क्या होती है रेलवे में। मैंने बोला सर पॉइंट और क्रॉसिंग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन के मूवमेंट के लिए यूज होती है। दो मतलब स्टॉक रेल और टंग रेल के पेयर को पॉइंट बोलते हैं और पूरी असेंबली को क्रॉसिंग बोलते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रिज में फाउंडेशन कौन कौन सी यूज होती हैं। मैंने कहा सर ब्रिज में सर मेनली बेल फाउंडेशन यूज होती है। फिर कहते हैं कि बेल फाउंडेशन का डेप्थ जो होता है उसको डेप्थ डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअली वो उस टाइम मुझे क्लिक नहीं हो पाया क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने बताया कि सर जितने लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उसी हिसाब से डेप्थ ले लेते हैं बेल फाउंडेशन की। एक्चुअली वो शायद वो पूछना चाह रहे थे स्कॉर डेप्थ और ग्रिप लेंथ जो यूज होता है बेल फाउंडेशन में। फिर वो दूसरे टेक्निकल पर्सन को बोल देते हैं पूछने के लिए। वो मुझसे पूछते हैं कि आपका बीटेक कब कब हुआ। मैंने कहा 2015 में सर। फिर कह रहे हैं कि जॉब लेट लगी मतलब। मैंने कहा नहीं सर मैं उसके बीच में एमटेक कर रहा था। फिर पूछते हैं कि एमटेक किस ब्रांच में किए हो। मैंने कहा सर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में किया हूँ। फिर बोलते हैं कि मतलब इरिगेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे वो। फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ब्रिक मैसनरी में बॉन्ड कौन कौन से यूज होते हैं। मैंने बताया कि हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। फिर पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या अंतर होती है। तो फिर मैंने बता दिया कि इंग्लिश बॉन्ड में हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स अलग अलग लेयर में होती हैं, और इस फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही लेयर में हेडर और स्ट्रेचर दोनों यूज होता है। फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ क्योरिंग क्यों करते हैं।
ब्रिक मशीनरी जो होता है उसमें ब्रिक की क्योरिंग क्यों करते हैं। तो मैं बता तो दिया, बस वो मोर्टार की जगह कंक्रीट निकल गया मेरे मुंह से कि कंक्रीट से मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब कर ले, ब्रिक इसलिए करते हैं। फिर बाद में करेक्शन का मौका भी नहीं मिला, फिर मैं कुछ बोला भी नहीं। फिर बोल देते हैं, ये इनका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। फिर मैडम के पास चला जाता है। मैम पूछती हैं, अच्छा ये बताओ कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन अभी डिले हो गया है, उसका रीज़न क्या है, कुछ इनलाइटन करो। फिर मैं बताता हूँ कि अयोध्या में मैम जो सरयू रिवर बह रही है उसकी स्ट्रीम पाई गई है कि नीचे पहले से उसकी बहा करती थी। इस वजह से जो सॉइल वहाँ पे है, सीपेज वहाँ पे हो रहा है 200 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस पे। और इसको डिज़ाइन करने के लिए 1000 साल तक इसका डिज़ाइन चाह रहे हैं इंजीनियर्स की, मतलब इतने साल तक मंदिर ना टूटे। तो इसलिए अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होगी तो मंदिर जल्दी गिर जाएगा। तो इसके लिए रिसर्च की टीम बुलाई जा रही है, इसीलिए अभी डिले हुआ है। इसमें मेनली 4 IITs और एक CBRI रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। फिर इतना बताया, फिर कहती हैं ठीक है आप जा सकते हैं। फिर मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया वहीं पे, फिर मैं चला आया, थैंक यू बोल के।